मैम, अभी जब आप आई थी ना तो इसकी बुराई कर रहे थे और अब एकदम अचानक से ऐसा क्या हो गया? जब बात चेकिंग की आई तो आप इसकी तारीफ करने लगी हो। कहीं आप इसके गैंग में तो शामिल नहीं है? मैम, आपका पर्स। ओ मिस्टर, मैं जानती हूँ तुम जैसे गरीब मजदूरों को। तुम ना बस पार्क में ना इसलिए साफ सफाइयाँ करते हो ताकि तुम लोगों के पर्सों से पैसे निकाल सको। तुम मेरे पैसे वापस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अरे ओ मैडम, अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं आपको बताता है क्यों कि आपका पर्स यहाँ पड़ा हुआ है। रुको, मुझे ना सिक्योरिटी गार्ड को ही बुलाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने पैसे नहीं चुराए। चुप, तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक एक मिनट। एक्सक्यूज मी, कोई है क्या? तुझे शर्म नहीं आ रहा? पार्क में तू लड़की को छेड़ रहा है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सब समझ रही हूँ। तुम जैसे लोग ना पार्क में इसलिए घूमते रहते हो कि लड़कियों को छेड़ सको। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। ये मुझे छेड़ नहीं रहे थे, इन्होंने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया सर मैंने। अच्छा, मैं तभी सोचूं इस पार्क में इतनी चोरियां कैसे हो रही हैं। तुम ही लोग चुराते हो कि पर्स दूसरों का? आप प्लीज ना मेरे कहने पर ना एक बार ना इसकी पॉकेट चेक करिए। इसने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं और अब देखो कितना मासूम बन रहा है ये। तू ये मासूमियत छोड़ दे, मुझे पता है तेरे पास ही मेरे पैसे हैं। अगर तूने चोरी की ही नहीं है तो अपनी चेकिंग करा लेना। अच्छा, शर्मा जी और मेहता जी इसीलिए कहते थे कि किशन उस पार्क में कभी मत जाइयो, उसमें चोर घूमते हैं, चोरों का बसेरा। और आज मैंने देख भी लिया। देखो, तुम ना बात को मत बढ़ाओ, तुम सीधे से ना अपनी चेकिंग करा लो। और अगर तुमने अब चेकिंग कराने से मना किया ना तो मैं अभी के अभी ना 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुला लूंगी। मैडम, आप मेरी जुबान का विश्वास तो कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने पैसे नहीं चुराए। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। देख भाई, सराफत से बता रहा हूँ, चेकिंग तो तुझे करवानी ही पड़ेगी। देख सोनिया, अगर इसने 1% को चोरी नहीं की होगी तो हम इस पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, मैं इसके साथ गलत नहीं होने दूंगी। देखिए मैम, ये शक्ल से गरीब जरूर लग रहा है, पर ये किसी के पर्स से खुलेआम पैसे निकाल ले, ऐसा नहीं हो सकता है। अब इसकी चेकिंग करना गलत है। मैम, अभी जब आप आई थी ना तो इसकी बुराई कर रहे थे और अब एकदम अचानक से ऐसा क्या हो गया? जब बात चेकिंग की आई तो आप इसकी तारीफ करने लगी हो। कहीं आप इसके गैंग में तो शामिल नहीं है? मैम, क्या बात कर रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिलकर चोरियां करते हैं इस पार्क में। भलाई का जमाना है नहीं है, मैं किसी गरीब इंसान की मदद की बात कर रही हूँ। अरे ओ मैडम, इतनी तरफदारी कर रही हो ना इसकी, तो एक काम करो, जो इस पर्स में से पैसे चोरी हुए हैं ना तुम ही भर दो। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दे देती हूँ। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? अरे वाह मैडम, ग्रेट। अब आपका पर्स गायब हो गया है, चेकिंग आप मुझे करने नहीं दे रही हैं, पैसे आप मेरे दे नहीं सकती हैं। आप प्लीज मेरी हेल्प करें, आप इसकी चेकिंग करें। ठीक है मैम, अपनी तसल्ली के लिए आप कर लो चेकिंग। मैं करता हूँ इसकी चेकिंग। मैम, पैसे तो नहीं है इसके पास। कहाँ गए मेरे पैसे? ऐसा तो नहीं है कि तूने पहले मेरे पर्स से पैसे चुराए हो और फिर कहीं रख के आ गया और बाद में आके बता रहा है कि मैडम आपका पर्स पड़ा हुआ है। चुपचाप मेरे पैसे तू बता रहा है या नहीं बता रहा? मैडम, आपने मेरी चेकिंग कर ली, फिर भी आपको क्यों नहीं तसल्ली हो रही कि मेरे पास पैसे नहीं है? मैडम, सच में मेरे पास आपके पैसे नहीं है। मैंने आपके पैसों की नहीं चोरी करी मैम। हो गई मैम तसल्ली? तो मेरे पैसे गए कहाँ? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा पर्स कहाँ गया। मैम, ऐसा चेकिंग तो इसकी कर ली है, पैसे इसके पास निकले नहीं है, तो बेफालतू में तमाशा खड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से आपने पैसे कहीं और गिराए होंगे। आप कहीं और जाके पता करो। चल जाके अपना काम कर, देख पार्क कितना गंदा हो रखा है। क्या हुआ मैडम? मेरे पर्स में पैसे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे घर का सारा खर्च उसी में था। मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं, अब मैं किससे पैसे लूंगी? ये लीजिए मैडम। नहीं, मैं तुमसे ही पैसे नहीं ले सकती, तुम खुद बहुत गरीब हो। मैं मैनेज कर लूंगी, प्लीज। मैम, ये पैसे मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, ये पैसे आपके ही है। कुछ देर पहले वहाँ पर आपका पर्स गिर गया था और मैं आपको आपका पर्स देने ही वाला था कि एक लेडी ने उसमें से आपके पैसे निकाल लिए।
पैसे उन मैडम के हैं। वो मैडम ये गलत है। हेलो, तुम दोनों को इससे क्या मतलब है? तुम ना अपना मुंह चुपचाप बंद करो। और तुमने ना ज्यादा शाना बनने की कोशिश की है, उसे बताने की कोशिश की ना, तुम दोनों के साथ ना ऐसा करूंगी ना, तुम किसी की मदद करना भूल जाओगे। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? यहाँ के एमएलए के रिश्तेदार हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तुम दोनों को ना यूं चुटकी बजा के ना इस पार्क से निकलवा सकती हूँ अभी के अभी। ये तो मेरी शराफत है कि तुम दोनों को मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। और अब मेरे आसपास भी नजर मत आना, निकल जाओ यहाँ से। और फिर हमने उनको बोला कि मैम ये गलत है, तो उन्होंने हमको काफ़ी सारी धमकियाँ दी। अच्छा, तभी मैं कहूँ। तो ये मैम ये आप ही के हैं। थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैम मजबूरन मैम मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और मैम प्लीज़ आप अपना पर्स ध्यान से रखिए। अजीब मिठास है मुझ गरीब के खून में भी, जिसे भी मौका मिलता है वो पीता ज़रूर है।